बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय रहेगा टीथिंग टाइम यानी डेंटिशन टाइम यानी दांत आने का समय बच्चों में। अब इस समय पे जो गलतियां करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि कैलकेरिया फोस 6X की दवाई हर स्टोर पे आजकल मिल जाती है और इजीली आप उसको खरीद सकते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम के नाम पे कैलकेरिया फोस की दवाई इतनी धड़ल्ले से लेके आते हैं और उसको इतनी ज़्यादा खिलाते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं उनका बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई भी दवाई किसी हेल्थी इंसान को दी जाती है यानी कोई सेहतमंद इंसान को हमारी होम्योपैथिक दवाई दे दी जाए तो उसको कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे नीम के पत्ते से बुखार आ गया, सिर दर्द आ गया, एक दो चीज़ और आ गई। और अगर सिर दर्द बुखार के केस में नीम के पत्ते दे दिए जाएं, जैसे किसी बीमार इंसान के अंदर यही लक्षण है और नीम के पत्ते दे दिए जाएं तो ठीक कर देगी। पर अगर हेल्थी इंसान के अंदर है तो यही दिक्कत आपको पैदा हो जाएगी। इसलिए कैलकेरिया फोस के खुद के अपने कुछ लक्षण होते हैं और अगर आपके बच्चे के दांत ठीक ढंग से आ रहे हैं और आपने उसके बावजूद उसको मेडिसिन दे दी तो कैलकेरिया फोस के कुछ लक्षण अपने आप अपीयर हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा बीमार है, बुखार है, ये है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मेरा ये इलाज करवाए, यानी आप खुद बीमारी को पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैलकेरिया फोस की डेंटिशन की दवाई, दांत आने की दवाई हमारे पास 63 होती हैं। 63 दवाइयाँ हमारे पास ऐसी हैं जो टीथिंग के टाइम पे दे दी जा सकती हैं। पर हम उसमें क्या करते हैं कि उसके अंदर लक्षण ढंग से लेते हैं कि बच्चे को कोई और दिक्कत तो नहीं है। जैसे बच्चे को साथ में कब्ज अगर है तो टीथिंग टाइम की दवाई अलग हो जाएगी। अगर उसको डायरिया है या फिर उसको सिर में दर्द है या उसको नाक के अंदर से ज़्यादा पानी आता है, यानी हर लक्षण और हम देखेंगे। साथ में 4-5 लक्षण देखने के बाद हमें ये पता लगेगा कि कैलकेरिया फोस काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर सारे लक्षण हम अच्छे से मिलाएं और टीथिंग टाइम पे वो मेडिसिन दे दी जाए तो कैलकेरिया फोस से कम 100 गुना ज़्यादा अच्छा काम और दवाइयाँ भी कर सकती हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि एलोपैथी डॉक्टर भी ये दवाई काफ़ी यूज करते हैं, इवन अपने खुद के बच्चों में इस चीज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि पता नहीं किसने उनको बहका दिया या फिर किसी मरीज़ ने उनको बहका दिया या किसी डॉक्टर ने बहका दिया और वो क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे में कैल्शियम की कोई दिक्कत ना आए। केयर करना अपनी अच्छी बात है, पर केयर करने के नाम पर आप बच्चे के साथ कर क्या रहे हो ये चीज़ आपके समझने के योग्य है। इसलिए आप क्या करें कि ऐसे कभी भी दवाई ना दी जाए और हो सकता है कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएं और आपके बच्चे के दांत ठीक ढंग से आ रहे हैं, इरप्शन उनका ढंग से हो रहा है, तो आपको कोई भी दवाई दे ही नहीं जाए। इसलिए आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से पहले मिलें, उसकी शारीरिक निरीक्षण, मानसिक निरीक्षण अच्छे से करवाएं, तब आप किसी फाइनल डिसीजन पे जा पाएंगे कि कैलकेरिया फोस इसको देनी है या नहीं देनी है। इवन प्रैक्टिस लाइन में मैंने ऐसे देखा है कि अगर मेरे पास डेंटिशन के 100 बच्चे आते हैं तो सिर्फ मैं 5% बच्चों को ही कैलकेरिया फोस देता हूँ। अदरवाइज 95% केसेस में सारी दूसरी और दवाइयाँ जाती हैं। इसलिए बच्चों के साथ ये दवाई ज़्यादती ना करें और आप अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। आज के लिए धन्यवाद।